साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। तो मुझको लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो दस्तक आई थी उसको सुना गया और ज्वाइंट अपोजिशन ने जो लगातार डिमांड की थी उस पर शायद प्रधानमंत्री जी की नजर पड़ी। हालांकि शुरू में तो उनके दल के लोग उपहास उड़ा रहे थे इस तरह की सलाह का, सुझाव का। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये संदेश आज बिल्कुल साफ था और जाहिर है इससे उन्हें भी पता चला है कि वैक्सीन को लेकर के, फ्री वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे आवाम में किस प्रकार की एक सोच और एक समझ विकसित हो रही थी। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभी पूरे देश में एक शोक की लहर है। नंबर्स लोगों को पराये नहीं लग रहे हैं, आंकड़ा लोगों के अपने घर के नंबर है। एक जब पूरा मुल्क शोक में हो तो प्रधानमंत्री जी की ओर से जो संदेश आना चाहिए था उस शोक के साथ साझा करने वाला संदेश होना चाहिए था, जिसकी मुझे कमी दिखी। शायद अगली बार जब प्रधानमंत्री जी बोले तो शायद उनको इस बात का वो ध्यान रखें, क्योंकि शुरुआती जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बात शुरू की तो एक पॉलिटिकल टोन था और जब आप महामारी से लड़ रहे होते हैं तो आप तमाम चीजों को आपको नजरअंदाज करना, ये हमारी राजनीति का, सार्वजनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से उठ रही आवाजें या ज्वाइंट अपोजिशन की जो लगातार डिमांड थी उसको सुना गया। फाइनली सम गुड सेंस।